वेलकम। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनर में डीप डाइव करने वाले हैं। दुनिया के सबसे बड़े क्रिएटर्स अपने कंटेंट को वायरल कैसे बनाते हैं। क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है या फिर कोई तुक्का? बिल्कुल नहीं। असल में ये सब डेटा और एक सॉलिड स्ट्रैटेजी का कमाल है। आज की इस चर्चा में हम इसी वायरल ब्लूप्रिंट को डिकोड करने जा रहे हैं। हम देखेंगे कि कैसे सटीक डेटा का इस्तेमाल करके वो सक्सेस हासिल की जाती है जिसके सपने हर क्रिएटर देखता है। ओके, तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। 10 करोड़, जी हां, 100 मिलियन व्यूज। एक बार इस मैसिव नंबर के बारे में सोचिए। ये कोई छोटा मोटा फिगर नहीं है। ये उस क्रिएटर के लगभग हर वीडियो का कंसिस्टेंट व्यू काउंट है, जिसे दुनिया मिस्टर बीस्ट के नाम से जानती है। अब इतनी बड़ी संख्या में व्यूज बार बार लाना कोई चमत्कार तो नहीं हो सकता, राइट? इसके पीछे एक बहुत ही वेल कैलकुलेटेड, डेटा ड्रिवन स्ट्रैटेजी काम करती है, और वही स्ट्रैटेजी आज हम समझने वाले हैं। और जानते हैं सबसे मजेदार बात क्या है? ये सीक्रेट अब फाइनली आउट हो चुका है। खुद मिस्टर बीस्ट ने एक स्टेटमेंट में कहा है कि हर वीडियो पर 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज पाने के लिए मैं जो कुछ भी इस्तेमाल करता हूं, उसका जवाब मेरी नई वेबसाइट है viewstats.com। यानी जिन टूल्स और डेटा के दम पर वो एस्ट्रोनॉमिकल नंबर्स अचीव किए जाते हैं, वो अब सबके सामने आ चुके हैं। तो आज का हमारा रोड मैप कैसा दिखेगा, एक क्विक नजर डालते हैं। हम इन 5 टॉपिक्स पर बात करेंगे। पहला, वायरल होने का रहस्य। दूसरा, फ्री चैनल एनालिटिक्स को अनलॉक करना। तीसरा, वायरल आउटलायर्स को डीकोड करना। चौथा, थंबनेल ऑप्टिमाइजेशन में महारत हासिल करना। और पांचवा, ट्रेंड्स और कलेक्शंस को ट्रैक करना। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करके उन एडवांस प्रो फीचर्स तक जाएंगे जिन्हें ऑपरेट करने में आज लाखों करोड़ों रुपए लगते। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने पहले पॉइंट से शुरू करते हैं, वायरल होने का रहस्य, यानी अंदाजे से एनालिटिक्स तक का सफर। देखिए, अगर मैसिव ग्रोथ चाहिए तो अपने चैनल के डेटा को समझना सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। और यही चीज हमें ले आती है हमारे दूसरे हिस्से पर, फ्री चैनल एनालिटिक्स को अनलॉक करना। यहां हम ओपन डेटा की असली ताकत को समझेंगे। सो द क्रूशियल पॉइंट इज लॉन्ग फॉर्म व्यूज और शॉर्ट फॉर्म व्यूज के बीच का फर्क समझना। व्यू स्टार्ट्स का फ्री टियर किसी भी चैनल को सर्च करने की आजादी देता है। मान लीजिए एजेस 1 through 100 डिसाइड्स वाले वीडियो का डेली व्यूअरशिप देखना है या 10 में से उसकी रैंकिंग देखनी है, तो वो आसानी से किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, अगर किसी चैनल पर महीने के 1 बिलियन व्यूज आ रहे हैं, तो क्या वो शॉर्ट से आ रहे हैं या लॉन्ग फॉर्म वीडियोज से? ये जानना एक अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान मीट्रिक है, क्योंकि दोनों का चैनल पर इंपैक्ट बिल्कुल अलग होता है। इसके अलावा भी इस प्लेटफॉर्म पर कई कमाल के फ्री फीचर्स हैं, जैसे कि वीडियो की 10 में से रैंकिंग देखना या एबी थंबनेल टेस्ट की हिस्ट्री चेक करना। एक बहुत ही यूजफुल सिमिलर चैनल्स टैब भी है, जो क्रिएटर्स को नए आइडियाज और कोलैबोरेशंस के लिए चैनल्स ढूंढने में मदद करता है। साथ ही टॉप चार्ट्स और एक क्रोम एक्सटेंशन ओवरले भी मिलता है, ताकि यूट्यूब पर वीडियो देखते हुए ही रियल टाइम डेटा देखा जा सके, वो भी बिना प्लेटफॉर्म छोड़े। अब बढ़ते हैं आगे अपने तीसरे और काफी इंटरेस्टिंग हिस्से की तरफ, वायरल आउटलायर्स को डिकोड करना। यानी जब वीडियो उम्मीद से कई गुना बेहतर परफॉर्म करते हैं। यहां से हम उन प्रो टूल्स की दुनिया में कदम रख रहे हैं जिन्हें चलाने में मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च होते हैं। लेकिन उससे पहले एक बड़ा सवाल जो शायद हर किसी के दिमाग में आता है, आखिर एक बिल्कुल रैंडम वीडियो अचानक से वायरल कैसे हो जाता है? अक्सर लोगों को लगता है कि ये बस एक किस्मत की बात है, एक लक का फैक्टर। लेकिन क्या सच में ऐसा है? एक्चुअली नहीं। इसका जवाब छिपा है आउटलायर्स में। आउटलायर आखिर है क्या? ये एक ऐसा वीडियो होता है जिसका एक खास टाइटल, थंबनेल या कंटेंट चैनल के एवरेज से कई गुना ज्यादा बेहतर परफॉर्म करता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एक चैनल के 10,000 सब्सक्राइबर्स हैं और उसके वीडियो पर एवरेज 100 व्यूज आते हैं, लेकिन अचानक उनका एक वीडियो 1 लाख व्यूज क्रॉस कर जाता है। ये कोई किस्मत नहीं थी, उसमें कुछ तो खास था जिसने उसे इतना पुश दिया। वही एक आउटलायर है। और बेस्ट पार्ट, इन सफल आउटलायर्स को मैन्युअली ढूंढने के लिए घंटों बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। प्लेटफॉर्म का फिल्टर सिस्टम ये काम चुटकियों में कर देता है। फिल्टर सेट किए जा सकते हैं, जैसे 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज, 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स, चैनल के एवरेज से 10 गुना ज्यादा व्यूज, या पिछले 90 दिनों में पब्लिश हुए वीडियो। ये फिल्टर इंस्टेंटली उन हाई परफॉर्मिंग आइडियाज को सामने रख देता है, जिससे सटीक ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत ही आसान हो जाती है। चलिए अब बात करते हैं विजुअल्स की। हमारे चौथे पॉइंट में थंबनेल ऑप्टिमाइजेशन में महारत। आखिर वो विजुअल हुक बनता कैसे है? इसे एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन कीजिए एक किसान को ट्रैक्टर पे वीडियो बनानी है।
वो बस टूल में डिस्क्रिप्शन टाइप करेगा, ट्रैक्टर के बगल में खड़ा व्यक्ति। टूल तुरंत ढेर सारे इंटरेस्टिंग थंबनेल्स दिखा देगा। आप किसी एक थंबनेल को सिलेक्ट करके वो सर्च बाय थंबनेल कर सकते हैं ताकि वैसे ही मिलते जुलते और एंगल्स मिल सकें, या फिर सीधे किसी यूट्यूब इमेज का यूआरएल डालकर भी सर्च किया जा सकता है। इस तरह से बिना अंदाजा लगाए विजुअल इंस्पिरेशन को रिवर्स इंजीनियर किया जा सकता है। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स कि कैसे दूसरों की टेस्टिंग से सीखकर कितना वक्त और पैसा बचाया जा सकता है। जैसे रियान ट्रेहान के एक फ्लाइट वीडियो में स्लीप पॉड और इकोनॉमी बाय फर्स्ट क्लास के थंबनेल्स का A/B टेस्ट हुआ, जिसमें विनर इकोनॉमी बाय फर्स्ट क्लास रहा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मिस्टर बीस्ट ने 1 साल पहले बिल्कुल यही टेस्ट किया था और रिजल्ट सेम था। प्रेस्टन के माइनक्राफ्ट वीडियो के टेस्ट रिजल्ट्स भी यही साबित करते हैं। यानी अगर इन A/B टेस्ट्स को पहले ही स्टडी कर लिया जाए तो अनगिनत थंबनेल्स बनाने और उन्हें टेस्ट करने का भारी समय बचाया जा सकता है। अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, ट्रेंड्स और कलेक्शंस को ट्रैक करना, यानी अपने रिसर्च प्रोसेस को ऑटोमेट करना। देखिए, अलर्ट्स टूल इसे बहुत आसान बना देता है। मान लीजिए मैंने दुनिया का सबसे बड़ा ट्री हाउस बनाया, इस निश पर नज़र रखनी है। बस टाइटल कीवर्ड में मैंने बनाया सेट करना है और व्यू थ्रेशोल्ड में 1 मिलियन लॉन्ग फॉर्म व्यूज डाल देना है। अब फ्यूचर में जब भी कोई नया वीडियो इस क्राइटेरिया को हिट करेगा, सिस्टम तुरंत एक रियल टाइम नोटिफिकेशन भेज देगा। है ना कमाल का फीचर? हर समय स्क्रीन के सामने बैठकर ट्रेंड्स ढूंढने की जरूरत ही खत्म। अब सवाल यह है कि इतनी सारी रिसर्च जाएगी कहाँ? इन सब को एक जगह रखने के लिए है कलेक्शंस टूल। ये बेसिकली एक सेंट्रलाइज्ड हब है। जो भी आउटलायर्स ढूंढे गए हैं, जो अलर्ट सेट किए गए हैं या जो भी थंबनेल सर्च किए गए हैं, उन सब को माइनक्राफ्ट जैसे सिंपल फोल्डर्स में एक साथ सेव किया जा सकता है। ये टूल बिखरे हुए डेटा को बहुत ही अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज कर देता है। तो इस चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। रिपोर्ट्स के अनुसार अगले साल ऐसे 1 दर्जन से भी ज्यादा एडवांस टूल्स लॉन्च होने वाले हैं। तो क्या एल्गोरिथम को सिर्फ गेस करने का या तुक्के के सहारे बैठने का जमाना अब सच में हमेशा के लिए खत्म हो चुका है? जिस तेजी से डेटा और एनालिटिक्स आगे बढ़ रहे हैं, आने वाला समय निश्चित रूप से अंदाजों का नहीं बल्कि इन सटीक साइंस और इनसाइट्स का ही होने वाला है।